प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके ठीक उल्टा मान लेना है। जैसे कि यह अपरिमेय संख्या है ना, तो हमें मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है। बाद में हमें क्या करना है कि अपनी बातों को गलत साबित कर देना है और यह खुद अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √5 बराबर क्या लिख सकते हैं? a/b, क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आप सवाल करेंगे कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक क्या होता है? केवल 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √5 है, इसका वर्ग करेंगे, और इस पक्ष में क्या है? a/b, तो इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? a² / b²। तब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ ले आना है। तो a हो जाएगा 5b² बराबर a²। ठीक है, अगर हम b को ऐसे ही छोड़ देते हैं, b² को, तो a² और ये 5 इधर आएगा तो क्या यहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a² / 5। तब यहाँ हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। एक गुणनखंड क्या है? 5 है। इसलिए अगर a² का एक गुणनखंड 5 होगा, इसका मतलब ये है कि a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, a का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ऊपर बनाए हैं वैसे ही नीचे ही बनाना है। मान लिया कि a बराबर 5n। ठीक है, जहाँ n कोई पूर्णांक है, n कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है कि √5 बराबर a/b, तो √5 बराबर a की जगह पे क्या रखना है? 5n रखना है। तो रखेंगे 5n/b। फिर क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेना है। ओके, लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 5, और इधर 5 × 5 = 25 n का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 5b² बराबर क्या हो जाएगा? 25n²। अगर हम क्या करते हैं कि b को इस तरफ ही रहने देते हैं
तो इधर हो जाएगा 25n² बटा ये 5 कहाँ आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 पचे 25, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, b² बराबर 5n²। तो अगर हम करते हैं b² और 5 को इधर ले आते हैं तो इधर बचता है n का स्क्वायर। यहाँ b² अगर 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा। और हमने क्या माना है कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जहाँ एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या साबित हो गया कि a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, b² अगर 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। यानी हमारा जो मानना था वह गलत साबित हो गया, ठीक है। तब इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। अर्थात b² का एक गुणनखंड पाँच है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 5 है। a और b का एक गुणनखंड क्या है, 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो इसका ठीक उल्टा मानना है, यानी हमें इसको परिमेय संख्या मानना है, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम बटे में लिखते हैं, जैसे कि a/b, ठीक है। जहां a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आप पूछे कि सर सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिसका महत्तम सहवर्तक केवल एक होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाला सवाल में हम लोग क्या किए थे कि दोनों पक्षों का वर्ग करके बनाए थे, बट यहाँ पे आपको दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2√5 बराबर a/b और प्लस का 3 इधर है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2√5 a/b,
ठीक है। यहाँ क्या करेंगे कि इसको 1 मानकर यहाँ इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो b और a का एलसीएम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। b में b से भाग देंगे तो 1 और a एकम 1, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब b में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, b आएगा, और b में जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b। ठीक है। अब क्या करना है कि इस 2 को यहाँ लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे √5 बराबर a माइनस 3b बटा इस 2 को यहाँ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2b। अब यहाँ आपको समझना है कि a और b क्या है, तो आप कहेंगे सर a और b पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है तो यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसके ठीक बराबर के इस तरफ क्या है, √5 है। ठीक है, तो अगर a परिमेय संख्या होगी तो a भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, बट यहाँ यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसी चीज़ को हमें लिख लेना है। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः a माइनस 3b बटा 2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब a परिमेय संख्या है तो हमने आपको बताया कि जब a परिमेय संख्या होगी तो a भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होगी, या परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, यह तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो मानना था वह क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या हुई, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न है 1/√2। इसे हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जिसका सरलतम रूप क्या है, a/b है। जहाँ a और b क्या है,
सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 हमने क्या माना है कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग भी नहीं करना है, पक्षांतर भी नहीं करना है, बस क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि √2 में से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2a बराबर b एकम b। अब क्या करेंगे कि √2 को ऐसे ही रहने देंगे और b को ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इस a को नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल क्लियर हो गया। हमने ये माना था कि a और b क्या है कि एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो a और b क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा अगर हम इसको बटे के रूप में लिखते हैं तो अगर a परिमेय संख्या है तो बराबर के बाद इस तरफ √2 है तो a भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अनुसार क्या होगी कि जब a परिमेय संख्या होगी तो a भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न संख्या दूसरा है 7√5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हल, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसको बटा में लिख सकते हैं ना, 7√5, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम बटा में लिख सकते हैं। ठीक है,
जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, तथा b बराबर नहीं है शून्य के। अर्थात नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर शून्य होगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 7√5 बराबर a बटा b, इसको क्या करेंगे कि √5 को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। √5 बराबर a बटा b, और जब 7 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 7b। देखिए अब आपका सवाल क्लियर हो चुका है। हमने माना था कि a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि a और b क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए a बटा 7b भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, √5, यानी इसके बराबर में √5 है। इसका मतलब है कि जब a परिमेय संख्या होगी तो a भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। चूंकि a और b पूर्णांक संख्या है, अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अनुसार a जब परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए या अतः हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको इसे समझना था। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमारे पास प्रश्न है 6 + √2। हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि दिया हुआ जो ये संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर a बटा b, ठीक है,
क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं अब 6 प्लस √2 बराबर a बटा b। अब यहाँ क्या करेंगे कि √2 से शुरू करेंगे, √2 बराबर a बटा b, और 6 प्लस में है तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, यहाँ 1 मान लेंगे, √2 बराबर, यहाँ क्या करना है कि b और 1 का एलसीएम लेना है, तो b एकम b। ठीक है, b में b से भाग देंगे तो 1 आएगा, और a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a, माइनस है तो माइनस देंगे, b में 1 से भाग देंगे तो b, और 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6b। अब लिखेंगे चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार अगर a परिमेय संख्या होगी तो इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर में है। तो लिखेंगे इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।